Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is atomic number, mass number, relative atomic mass, and atomic mass unit. This is first chapter of class 9th. So these are very important terms. First of all, we will discuss about the atomic number. The number of protons in the nucleus of an atom is called atomic number. It is also called proton number. The number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number or proton number of that element. किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनमें हमेशा प्रोटॉन नंबर सेम होता है. दे हैव always the same number of protons present in the nucleus of those atoms. यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि all the atoms in an element are chemically alike. बिल्कुल एक जैसे होते हैं क्योंकि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी एलिमेंट की वो डिपेंड करती हैं उसके प्रोटॉन नंबर पर. और चूंकि प्रोटॉन नंबर सेम है इसलिए केमिकली ऑल द एटम्स इन एन एलिमेंट आर अलाइक, सेम, बिल्कुल एक जैसे होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज जब भी शो करते हैं तो केमिकल बिहेवियर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज सेम. इसको हम एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से. दिस इज एटॉमिक नंबर. इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर. इसके साथ एक और हम टर्म यूज करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली. द अदर टर्म इज मास नंबर. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called mass number or atomic mass of that element. किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनका टोटल सम मास नंबर कहलाता है. आपको जनरली पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, जनरल कंसिडरेबल पार्टिकल्स. जैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं दीज आर 3: electrons, protons and neutrons. Electrons revolve around the nucleus in the specific pathways which are called orbits, and protons and neutrons lie inside the nucleus of an atom. तो न्यूक्लियस के अंदर चूंकि न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ द एटम तो हमेशा जितनी भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करती हैं न्यूक्लियस पे. जो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट विल डिटरमिन द एटॉमिक नंबर. उसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफर ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर उससे डिफरेंट है. अगर प्रोटॉन नंबर सेम हो जाए तो वो एलिमेंट सेम होगा. अगर एक एलिमेंट में एक एटम के न्यूक्लियस टूटता है और उसमें से कुछ प्रोटॉन्स निकल जाते हैं तो उसका प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाएगा, ये एक नया एलिमेंट बन जाएगा, अब वो पिछला एलिमेंट नहीं रहेगा. सो एक एलिमेंट का एलिमेंट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें प्रोटॉन नंबर इंटैक्ट रहे, कायम रहे. अगर उसका प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाता है तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा. जब हम मास नंबर की बात करते हैं तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का टोटल लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A. And for example, if we have an element X, we have to write down its atomic number and mass number both. So atomic number will be written over here on the base left side and atomic mass will be written on above right side here. For example, if we have an element कोई सा भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 92 और उसका मास नंबर है 2
246. If I ask you, what is the number of particles, electrons, protons and neutrons in this element? एक चीज हमेशा याद रखें, नॉर्मली जब एक फ्री स्टेट में एटम एग्जिस्ट कर रहा होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर जनरली इक्वल. If this number is showing that this is proton number, it means that number of electrons is also equal, that is 92. So if I want to write how many electrons, electron is represented by this, electrons 92, protons, this is proton number, the number of protons in the nucleus of an atom is called proton number. So how many protons? 92. If I ask what is the number of neutron, आपको पता है कि 246 is mass number. mass number क्या है? Basically this mass number is equal to Z plus N. क्या मतलब? This is atomic mass, it is equal to Z, proton number plus neutron. दोनों न्यूक्लियस के अंदर हैं. जब हम इन दोनों का सम करते हैं तो हमारे पास टोटल जो आता है that is mass number. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हमें अगर हमें प्रोटॉन का नंबर पता है और हमें एटॉमिक मास पता है तो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो ए इज बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. हमें पता है प्रोटॉन्स 92 हैं. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन नंबर इज 92 एंड हमने फाइंड करना है एटॉमिक मास इज 246. सो 246 माइनस 92 एंड इधर ही रहेगा तो ये बन जाएगा 154. सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 154. होपफुली यू गॉट इट. बहुत सारे हमारे पास और भी एलिमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट है एल्यूमिनियम. इसका एटॉमिक नंबर है 13, मास नंबर है 27. व्हाट डज इट मीन? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर 13. इट मीन्स दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 13. एंड जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट इज सेम, 13. What about the number of neutrons? We know that mass number is the sum of protons and neutrons. मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए. The total number of protons and neutrons present in the nucleus. तो अगर mass number 27 है उसमें प्रोटॉन 13 है, हमें पता चल रहा है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 27 minus 13, 14. न्यूट्रॉन will be 14. So इस तरह से we can calculate the number of electrons, protons and neutrons easily by knowing atomic number and mass number of any of the element. उसके बाद है नेक्स्ट है relative atomic mass. Relative, this word relative means with respect to, as compared with, किसी चीज के लिहाज से. जब हमने किसी चीज को स्टैंडर्ड माना हुआ हो और हम उसके साथ किसी और चीज को कंपेयर करें तो हम कहते हैं ये इसका रिलेटिवली ऐसा है, with respect to this, as compared with this. So जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का तो हम उसके साथ रिलेटिव की टर्म यूज करते हैं. All of us know that atom is too small to be seen with the naked eye. हम इंसानी आंख डायरेक्टली एटम को नहीं देख सकती क्योंकि एटम इतना छोटा है. उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. तो अगर हमने एटम का मास मेजर करना हो तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल सी बात लगती है. लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डायरेक्टली एटम का मास तो मेजर नहीं कर सकते लेकिन हम उसका रिलेटिव मास निकाल सकते हैं. वो कैसे? वी हैव टेकन एन एटम as a standard, carbon-12 isotope. Before going into the detail, first we should have the knowledge about the isotope. Isotope क्या चीज है?
कुछ ऐसे एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के अंदर जिनका मैस एटॉमिक नंबर तो हमेशा सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज सेम इन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, कुछ में कुछ होता है, कुछ में कुछ होता है। तो जब उस न्यूट्रॉन नंबर को हम प्रोटॉन के साथ ऐड अप करते हैं तो मैस नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स गेट्स डिफरेंट। एक एटम का मैस प्रोटॉन नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कई आइसोटोप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे है। प्रोटॉन नंबर इज सेम, दैट्स व्हाई द एलिमेंट इज सेम, बट number of neutron is different, that's why mass number is different from each other. This is showing that one proton here, one proton plus जीरो है इसलिए वन नहीं आएगा, जीरो का मतलब है नो न्यूट्रॉन। तो पहले वाले हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी है तो वन प्रोटॉन प्लस वन न्यूट्रॉन टू हो गया। इसके अंदर टू न्यूट्रॉन्स हैं तो वन प्रोटॉन प्लस टू न्यूट्रॉन्स थ्री, मैस नंबर थ्री हो गया। सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। इसी तरह से हम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल दिस टॉपिक व्हेन वी विल डिस्कस आइसोटोप्स, देयर यूजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट नाउ यू जस्ट हैव द आइडिया अबाउट आइसोटोप्स। सो हम जो आइसोटोप यूज करते हैं एटॉमिक मैस को मेजर करने के लिए रिलेटिवली वो है कार्बन 12। कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं लेकिन हम वो वाला आइसोटोप कार्बन का यूज करते हैं जिसमें कार्बन का मैस 12 है। दिस इज कार्बन 12, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कार्बन 12। द मैस ऑफ एन एटम compared with the mass of carbon 12 isotope is called relative atomic mass। एक एटम के मैस, एक अननोन एटम है जिसका हमने मैस मेजर करना है, उसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मैस के साथ, तो जो मैस उसका आता है उसको हम कहते हैं ये relative atomic mass of that एटम है। इस तरह से जितने भी बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उनका मैस जो मेजर किया गया है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं, एंड इट इज मेंशन्ड इन द यूनिट्स एटॉमिक मैस यूनिट। इट इज represented as AMU. It's too small unit. So first you should know about the relative atomic mass. The mass of an atom compared with the mass of carbon 12 atom is called relative atomic mass of that atom, and it is represented by atomic mass units AMU. It's too small unit, so if we want to mention the mass of an atom into grams, then we should know the relation between 1 AMU and grams. One atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. This is too small unit. लेकिन जब हमें कैलकुलेशंस करना होती हैं और हम उसको ग्राम्स में चेंज करना चाहते हैं तो हमें ये फार्मूला यूज करना होगा और हम इसको एटॉमिक मास यूनिट को पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, एंड देन वी विल डू द फर्दर कैलकुलेशंस। Hopefully you got this. This is not as much difficult. Proton number, mass number, relative atomic masses. आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए ताकि आपके लिए पेपर में उसको कैलकुलेट करना आसान हो। जैसे अभी मैंने आपको करके बताया था एल्यूमिनियम का, इसी तरह से मैग्नीशियम है, और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल वी हैव क्लोरीन का एक जो एटम है उसका मैस है, प्रोटॉन नंबर है 17 और उसका मैस नंबर है 35.5। ये मैंने क्यों चूज़ किया, इसलिए कि आपको बता सकूं कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का मैस होता है 35 मैस नंबर और एक का मैस होता है 37, और जो 35 है वो 75% पाया जाता है और जो 37 है वो 25% पाया जाता है।
अगर एक आइसोटोप बहुत थोड़ा पाया जाता हो तो उसको तो हम उसके मास को इग्नोर कर सकते हैं, और जो मेजॉरिटी में पाया जाता है उसी के मास को हम एज अ स्टैंडर्ड मेंशन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 25% इज अ कंसिडरेबल परसेंटेज, सो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम उनकी परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, और जिसके बाद हमारे पास मैथ्स आता है 35.5, बल्कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वी हैव chlorine 35, it is 75%, and we have chlorine 37, it is 25%. We want to calculate the standard mass number या atomic mass of chlorine atom so that we can write it in the periodic table, और हम उसको calculations में भी यूज कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका परसेंटेज कैलकुलेशन निकालते हैं। mass है 35, it is multiplied by percentage 75 divided by 100 plus average mass हम निकाल रहे हैं ना, इसलिए हम प्लस करेंगे। then mass 37 multiplied by 25% divided by 100। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेट करें फर्स्ट, जो आंसर आता है इसको कैलकुलेट करें, जो आंसर आता है, एंड इट वुड बी 35.5। सो 35.5 का ये मतलब नहीं है कि जो स्टैंडर्ड क्लोरीन हमने लिखना है उसमें एक न्यूट्रॉन आधा है, नहीं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिस इज द एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन। जो उसके दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने उनके मैसेज का एवरेज निकाला है, उनकी डिपेंडिंग अपॉन देयर परसेंटेज, और हमारे पास जो आंसर आया है उसको हमने स्टैंडर्ड माना है, और हम हर जगह पे क्लोरीन का मैस लिखते हैं 35.5। होपफुली यू गॉट इट। It's very easy and it's very important topic. So do subscribe the channel so that you can watch the videos in time and easily. And inshallah next video में मुलाकात होती है। Till then, Allah Hafiz.